क्या आप लोगों ने डिजिटल फ्रॉड के बारे में सुना है? आजकल भारत में हो रहा है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और बहुत सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं। इसके तहत होता क्या है कि एक व्यक्ति किसी किसी अच्छे डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का प्रिटेंड करते हुए, फॉर एग्जांपल सीबीआई या फिर लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुद को बता करके वो आपको कॉल करता है और आपको वो डराने का और आपके साथ एक सिचुएशन क्रिएट करने का प्रयास करता है कि आप डर जाए। और कुछ जानकारियाँ भी उसके पास आपके बारे में होती है जो सही होती है, और आपको आपको वो डराता है, धमकाता है, आपके रिलेटिव्स के नाम से वो डराता है या धमकाता है कि आप इस तरीके से इस चीज़ में पकड़े गए हैं, कोई अपराध में पकड़े गए हैं या किसी इलीगल एक्टिविटी में पकड़े गए हैं और इस वजह से आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। और उस अरेस्ट से बचने के लिए फिर वो आपको एक सिचुएशन क्रिएट कराता है, पैनिक क्रिएट कराता है, सो दैट कि आप एक्ट करो, और कुछ रिलेवेंट वेबसाइट्स पर वो आपको निर्देशित करता है कि आप वहाँ पर जाएं और दिए गए लिंक पर क्लिक करें, और अगर इससे बचना है तो आप इस तरीके से कुछ पेमेंट करें। लेकिन बात ये है कि सुनने में ये बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब ये कॉल आता है तो ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल माहौल तैयार करता है कि आप डरते हैं और आप डर के एक्ट करते हैं। और इससे संबंधित न जाने कितने सारे एपिसोड्स हो चुके हैं, घटनाएं हो चुकी हैं अखबारों में, ये चारों तरफ हमें देखने को मिलता है और अक्सर इससे संबंधित घटनाएं हमें सुनने को मिल रही है। ठीक है। इन घटनाओं के संदर्भ में थोड़ा सा आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर कि किस तरह की घटनाएं घट रही हैं। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें इस बारे में अपने मन की बात के द्वारा सतर्क कराया है कि आप इस तरह के कॉल को एंटरटेन ना करें, और अगर कोई ऐसा कॉल अगर आपको आता भी है तो आप थोड़ा अपने विवेक का इस्तेमाल करें, उस समय डरे नहीं, स्टॉप गेटिंग स्केर्ड। ठीक है। फिर आप सोचे ये कि कोई भी ऐसी ऑथेंटिक डिपार्टमेंट आपको इस तरीके से फ़ोन पे कॉल नहीं करेगी। दूसरी बात कि आपको किसी तरह का कोई पैसे का डिमांड नहीं कर सकती है। ठीक है। और उसके बाद फिर आप एक्ट करें, प्रॉपर एक्शन लें। आपको साइबर क्राइम सेल का नंबर दिया गया है 1930, उस पर आप कॉल करें, या फिर आप साइबर सेल के वेबसाइट पे जाके इस कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं, या फिर साइबर पुलिस में जाकर आप इस कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। आप चाहें तो उस दौरान थोड़ा सा होशियारी करके आप जो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं उन एविडेंस को कलेक्ट करें और उसके साथ आप साइबर सेल के ऑफिस में जाकर के आप उसको सबमिट करें। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस तरह के कॉल से डरे नहीं, क्योंकि डर का माहौल बनाया जाता है, ये हमारे साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रहार होता है, जिसकी वजह से हम उस वक्त एक्ट नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे लोग इसके शिकार हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे प्रधानमंत्री जी की इन बातों को ध्यान में रखा जाए, और मैं भी आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हम सभी लोग, मैं भी और आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सभी सतर्क रहें, सचेत रहें, सावधान रहें और इस तरह की गतिविधियों से बचें, और इस तरह के कॉल आने पर, मैसेजेस आने पर हम डरे नहीं, सावधान होते हुए अपना काम करें। ठीक है। तो सुरक्षित रहें। इंटरनेट की दुनिया जहाँ तक फ़ायदेमंद है हमारे लिए, तो इसी इंटरनेट की दुनिया हमारे लिए घातक भी साबित हो सकती है। डिजिटल होना जहाँ तक हमें लाभ पहुँचाता है, वहाँ तक हमें हानि भी पहुँचा सकती है। ठीक है। तो सावधान होकर के, बुद्धि का प्रयोग करके, विवेक का प्रयोग करके ही इसका सही इस्तेमाल हम कर सकते हैं और इन लोगों से बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।